चुके हैं और 18 राउंड के बाद अगर हम बात करें 19 राउंड पूरे हो चुके हैं और करीबन 21,000 से ज्यादा वोटों से जो सावित्री मंडावी है वो जीत गई है। और ये बहुत सबसे बड़ी अपडेट अगर हम आपको बताएं कि न्यूज 18 के जरिए हम आपको सबसे बड़ी अपडेट बता रहे हैं। सावित्री मंडावी जो है वो 21,000 करीबन वोटों से जीत गई है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का जश्न का माहौल है। अकबर राम को 23,371 वोट मिले हैं। अकबर राम को 30। हमारे साथ सावित्री मंडावी के बेटे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नोटा जो है वो 4,248 नोटा के वोट मिले हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये लगातार मेरे पीछे अपडेट आ रही है और लगभग 21,000 वोटों से सावित्री मंडावी जीती है। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े बेटे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तुषार मंडावी मौजूद है, क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी है बहुत। हम मेरे से ज्यादा यहाँ के लोग खुश हैं, हमारी पूरी विधानसभा खुश है। बहुत मुश्किल समय आया था और उसके बाद में ये था कि कैसे होगा, मतलब आपकी मम्मी कैसे लड़ेंगी और कैसे जीतेंगी। आपको लगता है कि मुश्किल तो था समय पर, जीत हमारी निश्चित थी, ये पहले से पता था हमको। पापा याद आ रहे हैं। लगातार जो आतिशबाजी की जा रही है और हमारे साथ तुषार मंडावी मौजूद थे जो कि सावित्री मंडावी के बेटे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये जश्न का माहौल सावित्री मंडावी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जीत का ये जो जश्न है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सावित्री मंडावी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी में जो है सावित्री मंडावी मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं। भैया ये आप देख सकते हैं कि सावित्री मंडावी जो है इधर आइए, आप लाइव है। कहाँ जाऊँगी? आप देख सकते हैं सावित्री मंडावी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं, क्या महसूस कर रही हैं? बिल्कुल जीत जो है पूरे हमारे माननीय भूपेश सरकार जो 4 वर्षों में कार्य की है और यहाँ के मतदाता पूरे विकास कार्यों को देखते हुए जीत दिलाई है। उनके लिए पूरे मतदाताओं को, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगा था इतना लीड ले पाएंगे आप? जी, आपको लगा था आप इतना लीड ले पाएंगे? इतनी लीड ले पाएंगे आपको लगा था? बिल्कुल बिल्कुल। विकास कार्यों को देखते हुए पूरी जनता जो है किस तरह का क्रेडिट देंगे आप? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। भाजपा ये बताइए, याद कर रहे हैं आप? रोते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमोशनल हो चुकी है सावित्री मंडावी। और लगातार आप देखेंगे कि उनके आंख में आंसू है, खुशी के आंसू है। और वो कह रही थी कि आज उनकी बहुत याद आ रही है। और आप देख सकते हैं कभी वो पॉलिटिकली इस तरह से एक्टिव नहीं रही है, लेकिन उसके बाद में जो है अचानक से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद जिस तरीके से वो जीत हासिल की है। थैंक यू सबको बहुत। उनके छोटे बेटे जो है, उनके छोटे बेटे यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी माँ को जीत का हार पहुंचा रहे हैं। बहुत खुशी लग रही है। मैं क्षेत्र वाले को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना व्यक्तिगत। जो जिला मैं बहुत खुश हूँ आज इसमें और मैं पूरे क्षेत्र वाले अमर रहे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का जश्न का माहौल है और सावित्री मंडावी जो है सरकार के यहाँ पर मौजूद है और हमारे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता मतदाता को बिल्कुल इस तरह के छवि रहा है और उनकी जवाब मिला होगा आपको। बिल्कुल 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 मिला है, बिल्कुल जी हाँ। और जिस तरह से उनकी जो सपना था वो सपना किस तरह पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनके सपनों को जरूर पूरा करूंगी। अब ये कवासी लगमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अभी क्या कहेंगे जीत पंजाब में? आज बान प्रतापपुर के जनता को, वहाँ के कार्यकर्ता, कांकेर जिला के सभी पदाधिकारी और हमारे छत्तीसगढ़ का नेता भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़गे साहब को मैं बधाई देता हूँ। मनोज मंडावी के धर्मपत्नी बहुत वोट से जीता है। ये जो बस्तर है एक गांधी नेहरू का परिवार है, तो बहुत पसंद करने वाला परिवार है, इसलिए उनके भूपेश बघेल का काम 2600 दान करी थी, हमारे जो गोटार गोबर खरीदी, भूमि किसान को पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। इसलिए सरकार हम लोग अभी यहाँ के जनता ने मैंडेट दिया है, आने वाला 2023 में भूपेश बघेल का नेतृत्व का सरकार 90 का 90 सीट जीतेंगे। ये बताइए कि बृजमोहन अग्रवाल और तमाम बीजेपी के लीडर सामने नहीं आ रहे हैं। वो आज चुनाव खत्म हो गया, बृजमोहन अग्रवाल हमको चुनौती दे रहा था, लेकिन यहाँ के मान जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर बताया कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जिताया। कवासी लगमा जो है वो किस तरीके से वो है, सावित्री मंडावी को आप लगातार देखेंगे और लगातार बड़ी में ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रही है। हम एक बार अपने पहले कैमरा पे सबको एक बार, वो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में शूट कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनको जो है जगह मिल जाए। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो भीतर आ जाए और आप देख सकते हैं कि कैमरा पर्सन जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और सावित्री मंडावी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बाद में ये भैया मैडम चलूंगी मैं साथ में, लाइव चल रहा है, देखो लाइव। चलो 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 मैडम एक मिनट मैडम ये आप देखेंगे कि सावित्री मंडावी जो है वो उतर रहे, दादी रुको, उतर रहे आराम करो। अपना बेटा तो लगातार ममता जो है वो अपडेट दे रही हैं, बातचीत करने की कोशिश उन्होंने की और जाहिरा तौर पर इस प्रचंड जीत पर आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने अपने पति को खोया है, भानु प्रतापपुर ने अपने बेटे को खोया है और यह भी एक बड़ी वजह है कि यह जीत अपने आप में बहुत खास हो जाती है। इससे पहले भी जब न्यूज़ 18 ने उनसे चर्चा की वो भावुक हो गई, अभी भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और ये जीत दरअसल बड़ी है, इन मायनों में ये जीत बड़ी है कि भानु प्रतापपुर ने बहू का सम्मान, बेटी का सम्मान, दिवंगत पति की पत्नी का सम्मान बरकरार रखा।
यह भी एक बड़ी वजह है, वो बार बार इस बात को लेकर धन्यवाद दे रही हैं। निश्चित तौर पर सावित्री मंडावी सक्रिय रही हैं, पर राजनेता के तौर पर उनकी सक्रियता उतनी नहीं रही। बावजूद इसके जो प्यार भानु प्रतापपुर ने उन्हें दिया, उसे लेकर वो भावुक हो गईं। बार बार उन्होंने यह भी कहा, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया था जब वो कैंपेन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मनोज मंडावी को वादा किया था उन्होंने कि बस मैं अगली बार जब आऊंगा तब थोड़ा ज्यादा बैठकर चर्चा होगी, खाना भी मैं खाऊंगा, लेकिन ऐसा हो न सका। उससे पहले ही मनोज मंडावी इस दुनिया से चले गए। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और यह कहा कि अब मैं आया हूं, आपको मुझे यह भरोसा देना होगा, सावित्री मंडावी को जिताने की जिम्मेदारी भानु प्रतापपुर की है और भानु प्रतापपुर ने वो जिम्मेदारी निभाई। इस वजह से भावुक हो गई हैं सावित्री मंडावी। उनके बेटे लगातार उनके साथ हैं। जब नॉमिनेशन की बात आई थी तब भी उनके बेटे उनके साथ लगातार रहे और सभी ये कह रहे हैं कि भानु प्रतापपुर में ये जीत मंडावी परिवार की भी है। मनोज मंडावी का लगाव इस तरह का रहा है। एक और खास बात, ये 1962 के आसपास ये विधानसभा सीट वजूद में आई। तकरीबन 13 विधानसभा चुनाव कांग्रेस 6 बार जीत चुकी है। 85 के बाद से भाजपा भी मैदान में है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार 2 बार तो जीते हैं, लेकिन तीसरी बार कोई नहीं जीता। यह कांग्रेस के साथ हुआ है। 1980-85 में लगातार 2 बार कांग्रेस की गंगा पुटाई रहे। 3 और 8 में भाजपा के देवलाल दुग्गा और ब्रह्मानंद नेताम जीते। 2013 और 18 में लगातार मंडावी रहे और यह जो हैट्रिक थी अब वो बन गई, कांग्रेस की यह हैट्रिक बनी। तीसरा चुनाव कांग्रेस जीती है। 2013 में मनोज मंडावी जीते, 2018 में मनोज मंडावी जीते और अब उनकी पत्नी यहां से जीती हैं। ममता कोई जानकारी दे रही है, सुनने की कोशिश करते हैं। वो लगातार जारी है प्रमाण पत्र लेने के लिए। काफी मुश्किल हो गई है, काफी तेज चल रही है। जिस तरीके की मुश्किल दिखाई दे रही है प्रमाण पत्र लेने के लिए तेज चल रही है। इनकी कमी खल रही है, बिल्कुल याद आ रही है। पर जितने भी भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं और हमारे माननीय भूपेश बघेल, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, बहुत आपको लगता है कि मुश्किल सफर है? कभी आप पॉलिटिकली उस तरह से एक्टिव नहीं रही, सरकारी नौकरी दांव पे लगा दी आपने केवल इसलिए कि आपको लगता था कि जो मनोज मंडावी उनका सपना पूरा कर सके। जी हाँ, उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए जो विकास के कार्य जो किए थे, जो अधूरे रह गए थे, उन्हीं के विकास कार्य को करने के लिए, अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना दाव जो लगा दिया था पूरा। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आपको लगता है? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं, जो भी महिलाओं के लिए कार्य होगा, बिल्कुल हम जनता के बीच जाएंगे, महिलाओं से पूछकर उनके लिए बिल्कुल करेंगे। जीत मनोज मंडावी को समर्पित है। बिल्कुल 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 समर्पित। कितनी खुशी है आपको? बहुत वो कह रही है कि मनोज मंडावी को ये जीत समर्पित है। कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कवासी लखमा जो है उनसे बात करते हैं और सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। सर्टिफिकेट लेने जाते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, आप लोग नीचे से लेंगे ना, वहाँ थोड़ी जाएंगे। हाँ, तो यहाँ तो जा सकते हैं ना सर। सर्टिफिकेट लेने जाते हैं सर, खैरागढ़ का उपचुनाव में। तो ये आप देखेंगे कि ये सावित्री मंडावी जो है इस तरफ आई है। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने जान लगा दी थी। 4 माह के आसपास जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्या महसूस कर रहे हैं पूरे समय? आप ये बताइए कि इतने दिनों तक किस तरह का रूटीन रहा आपका इस जीत को लेकर के? माननीय भूपेश बघेल जी का जो 4 साल का जो कार्यकाल था और हमारे पूर्व मनोज मंडावी जो सिटिंग एमएलए थे, उनका जो कार्यकाल को हम लोग आगे बढ़ाए हैं और जो जनता का जो आशीर्वाद मिला है, निसंदेह आने वाले 2023 में पुनः ये सरकार हम लोग बना के दिखाएंगे, ये इसी उम्मीद के साथ। आपने उपचुनाव में जो जिस तरह से तैयारी कर रहे थे, कितने घंटे घूमते थे, क्या सुबह 6 बजे से हमारा जो रूटीन चालू होता था, दोपहर को मुश्किल से खाना खाते थे, पुनः रात में 11-12 बजता था। 11-12 बजता था। सावित्री मंडावी जो है उनका किस तरह का रूटीन होता था? सावित्री मंडावी जी का भी सुबह 6 बजे से चालू होता था और रात में पुनः 11-12 बजे तक चलता था उनका कार्यक्रम।
तो इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? माननीय मनोज मंडावी जी और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को श्रेय जाता है। और हमारे जो विधानसभा के पूरे कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जा रहा है। कवासी लखमा जो है वो भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कवासी लखमा ने कहा था इस्तीफा दे दूंगा, क्या लग रहा है दादी बच गया? हो गया, तुम लोग छोड़ोगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, तुम लोग पीछे नहीं छोड़ोगे। दिन भर होगा कि आप कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन कुर्सी छोड़ने की नौबत नहीं आई। मैं जो बोलता हूँ, एक गरीब आदमी है, एक गोदी खोदने वाला आदमी है, एक मेहनत करने वाला आदमी हूँ। बड़े लोगों के साथ लड़ाई करने का मैं कोई उचित नहीं समझता। मैं कांग्रेस पार्टी झंडी बांधो, दर्री बांधो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारा लगाओ, वो काम करता हूँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल नजर नहीं आ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं क्या? वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो नजर नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए कि जब ब्रह्मानंद नेताम के साथ सब लोग घूम रहे थे, नतीजे आने के बाद कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजे आने के बाद हो गए। तो ये है कवासी लखमा और उनका कहना था कि मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो मैंने वादा किया, जो कहा था, अगर मान लीजिए नतीजे नहीं आते तो मैं वो करता। लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है उनको अब सोचना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहे, अब यहाँ पर जो है सावित्री मंडावी पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये पूरा मंच बनाया गया है। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि जीत जो है कांग्रेस पार्टी की होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। और अकबर कुर्राम जो है उन्होंने भी बराबरी का चैलेंज दिया, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम और बीजेपी जिस तरीके से जो है वो दावा कर रही थी, कहीं ना कहीं अब बीजेपी के कोई भी लीडर जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आए। जो तमाम जो बड़े लीडर्स थे जो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नजर आते थे, कोई भी लीडर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर ब्रह्मानंद नेताम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ अकेले हैं। और सुबह से जब रुझान आने शुरू हुए तभी से बीजेपी के जो लीडर्स हैं जी जानना चाह रहे हैं। चलिए बिल्कुल। और ममता लगातार अपडेट कर रही हैं और सवालों से दादी कवासी लखमा, उन्हें दादी भी कहा जाता है, वो भी परेशान हो गए कि भाई इतने सारे सवाल। दरअसल ये सवाल हमारी जिम्मेदारी है न्यूज़ 18 मध्य